हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो है स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज का पार्ट 4। इसमें होगा क्या, इसमें हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्या अपना एसएल रहेगा, क्या अपना रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, का रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, पोजीशन साइजिंग क्या होगा। और कुछ चीज़ें तो आप ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही सीखोगे, क्या चीज़ हमें एलिमिनेट करनी है, ठीक है, कब ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड नहीं लेनी है। ये चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अगर मार्केट आई नीचे की तरफ, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, ऐसे गई, ठीक है, अब ये यहाँ से आई और यहाँ से कंटिन्यूस चले गई। ये मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस माना और इसको सपोर्ट माना और इस साइड को तोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट में ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे डाउन साइड, ठीक है। ब्रेकआउट कहाँ की तरफ हुआ, ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड, ठीक है। अब इसी में जो इसका अल्टरनेट है, गई मार्केट ऊपर गई, आई, नीचे आई, आई और फिर ऊपर की तरफ निकल गई। तो अब ये क्या हुआ, मार्केट मार्केट कहाँ गई, मार्केट गई अपसाइड और ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे मार्केट में। ब्रेकआउट कहाँ हुआ, अपसाइड हुआ। यहाँ से टच पॉइंट, ये टच पॉइंट, ये टच पॉइंट। हमें ना टच पॉइंट का भी ध्यान रखना है। कई बार 3 टच होता है, कई बार 2 टच होता है, कई बार 4 टच होता है, ठीक है। ये टच पॉइंट हमें भी कई बार देखने होते हैं। फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और कई बार ये ब्रेक डाउन ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड बनाई जाती है और मतलब ऐसे डायरेक्शनली मार्केट रैंडम है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही सीधा चले जाए, पर ऐसे भी जा सकती है। अब इसको हम और इलेबोरेट कर दें तो यहाँ पे ना अलग अलग प्रोबेबिलिटी बन जाती है मार्केट में। अब जैसे कि मार्केट आई यहाँ पे, इस तरफ को आई, अभी यहाँ से ना मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है। और यहाँ से इस रेंज में कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी निकल सकती है। सेम विद ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब ये ऐसे सीधी लाइन में नहीं होती है मार्केट, ठीक है। नॉइस क्रिएट रहती है मार्केट में क्योंकि एक रैंडम प्लेस है, मल्टीपल लोग हैं ट्रेड करने वाले, इंस्टीट्यूशंस है, प्रोडक्ट प्लेयर्स हैं, तो एक रैंडमनेस क्रिएट रहती है, नॉइस क्रिएट रहती है मार्केट में। फिर यहाँ पे ट्रेड करा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है, नीचे भी निकल सकती है। वो डिपेंड क्या क्या पैरामीटर्स पे करेगा, ट्रेंड, न्यूज, ग्लोबल न्यूज, ठीक है। अगर हम ये इंडाइसिस को देख रहे हैं, जियो पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर के बाद इंटरनल जो टॉप 10 कंपनी है, अगर उसमें कोई सेलिंग तो नहीं आ रही, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें और बाकी इसी के अंदर आ गई, इन्फ्लेशन रेट कट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। ये चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती है, आरबीआई की पॉलिसीज, कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है, ये इसके अंदर आ गई। तो उस हिसाब से इसमें रैंडमनेस क्रिएट रहती है, ठीक है। ये फैक्टर डिसाइड करते हैं, प्लस एक्सपायरीज, उस पर्टिकुलर इंडेक्स की एक्सपायरी तो नहीं है, मंथली एक्सपायरी तो नहीं है, ठीक है। रोल ओवर हो रहा है नहीं हो रहा, आगे पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड जा रही है नहीं जा रही, ये सारी चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती हैं। अब देख लेते हैं सेकंड, ये आप नोट कर सकते हो या आगे एलेबोरेट कर दिया जाएगा। अब आते हैं इसी पे दूसरा, यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट ऐसे, ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी ऐसे करके, ठीक है। ये टच पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे आई, फिर यहाँ से मार्केट गई नीचे, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये फिर यहाँ से और ऊपर ऊपर की तरफ निकल गई मार्केट। ये ऐसे ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं मार्केट में। यहाँ से ट्रेंड लाइन टूटी तो यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं शॉर्ट की, ठीक है, इस टच पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद नीचे डाउन साइड जा रही है, जब 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 इस ट्रेंड लाइन के पास रहती है यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हैं। फिर अब जैसे ये छोटी होने लग गई यहाँ से, तो यहाँ से एक बाई की ट्रेड बना सकते हैं, पर डिपेंड करेगा पूरा ट्रेंड पे, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। तो यहाँ से जो पैटर्न बना, ये पूरा पैटर्न बना बियरिश, और यहाँ से पूरा पैटर्न बना ये बुलिश। थर्ड नंबर में देखते हैं हम, जैसे कि आई स्ट्रेट लाइन को तोड़ा, नीचे गई, अब यहाँ से डिसाइड करेगा, ठीक है, कि रिवर्स होएगी या नीचे होएगी। कई बार नीचे चले जाती है, ठीक है। ये एक वन साइडेड बियरिश मार्केट है। फोर्थ नंबर, ठीक है, नीचे आई, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सपोर्ट, ऊपर लिया, ऊपर गई, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, मार्केट ने ये फेक आउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। ये ऐसे चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पांचवा, ठीक है, पांचवा हमें देखना है ट्रेंड लाइन,
ट्रेंड लाइन के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, टच पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर हम उसको जोड़ देते हैं और फिर ट्रेंड लाइन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख ही लिए थे आपने पहले। ठीक है, ये रही एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड जाएगी मार्केट। ठीक है, हमें अब इसमें क्या देखना है, हमें टच पॉइंट देखने हैं। यहाँ कितने टच पॉइंट है, 1 टच पॉइंट, 2, 3, ठीक है, 4, 5 टच पॉइंट है। 1, 2, 3, 4, 5 टच पॉइंट। ठीक है, कई बार 2 टच पॉइंट होते हैं, कई बार 3 टच पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, या अभी आपको और एलेबोरेट करके दिखाएंगे जब निफ्टी 50 के चार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पैटर्न्स। इतना समझ आ गया, हमें देखते हैं यहाँ पे बेस्ट पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स के लिए एक बार कुछ पैटर्न डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, या इसको एम पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि एम शेप में दिख रहा है। बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसी का, ठीक है, अब ये है बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न, 2 टच पॉइंट, फिर यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। अब या तो इस कंफर्मेशन पे ट्रेड लो, या ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो तो यहाँ से ट्रेड लेके ये नियरेस्ट स्विंग का एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। अब दूसरा पैटर्न है अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पे बनता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अभी दिखाऊंगा आपको निफ्टी में। ये इसके हो गए शोल्डर और ये हो गया इसका हेड। ठीक है, 1, 2, 3। अब जैसे ये इस लेवल को तोड़ेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे। जो ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड। ठीक है, तो यहाँ से बियरिश हो गया। तो बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे बनता है, टॉप पे बनता है। ये कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। ठीक है, इसके बाद बुलिश इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये इस पैटर्न का पूरा उल्टा पैटर्न है। ठीक है, ये इसके शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया। अब ये कहाँ बनता है, ये बनता है बॉटम पे। ये क्या प्रिडिक्ट करता है, मार्केट के स्ट्रेंथ, बुलिश नेचर को प्रिडिक्ट करता है मार्केट के। ठीक है, इसके बाद राइजिंग वेज। ठीक है, ये सारे अभी ना आपको उसमें दिखाऊंगा मैं चार्ट में। ठीक है, राइजिंग वेज ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से पहले नीचे था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया और एक यहाँ से स्क्वीज हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसने जिस भी साइड, देखो मार्केट ना दोनों साइड निकल सकती है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ निकल लिए तो ये कंटिन्यू कर जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आ गया, बियरिश राइजिंग वेज। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, नीचे गिर रहा है बियरिश, ट्रिपल टॉप, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, बियरिश ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम बने। ठीक है, 3 टच, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ से भी ऊपर निकल गई, ऊपर गई, ऊपर निकल गई। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ चले जाएगी तो बियरिश हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आई, यहीं से नीचे निकल गई, बियरिश फ्लैग इंडाइसिस में। सबसे पहले देखते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। निफ्टी को हमने लगाया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये टॉप पे बनता है हमेशा। ये लास्ट ईयर निफ्टी ने टॉप बनाया था सितंबर में, सितंबर 2024 में। ये रहा टॉप, ये शोल्डर, ये शोल्डर। ठीक है, अब ठीक है, एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बन रहा है। अपने जब ये डबल बनता है तो ये और मज़ेदार बनता है। एक यहाँ बन रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, शोल्डर, शोल्डर, हेड, शोल्डर, शोल्डर, हेड, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। ठीक है, अब यहाँ से जितना ये हेड है इतना ही यहाँ पे नीचे मार्केट इतनी तरफ निकलेगी डाउन साइड। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया। अब देखो ये बताया ना यहाँ पे, ये अब ये क्या काम कर रहा है, जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, और एक यहाँ से डाउन साइड की ट्रेंड लाइन भी बन रही है, एक चैनल भी बन रहा है यहाँ से, पैरेलल चैनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो। और ये सपोर्ट का लिया इसने, ये जो यहाँ पर है प्रीवियस सपोर्ट रेंज, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से निफ्टी का क्या दिख रहा है, निफ्टी का यहाँ से 21,800 क्या दिख रहा है, रॉक बॉटम सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अब इसी का उल्टा पैटर्न देखा था हमने, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाते हैं आपको।
ये रहा। ठीक है, ये सारे पैटर्न आपको ना अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी दिख जाएंगे। आप 1 मिनट पे देखोगे इंट्राडे में तब भी दिख जाएंगे, आप ईयरली बेसिस पे देखोगे डेली कैंडल पे तब भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये रहा। अब ये थोड़ा नीचे बन गया क्योंकि यहाँ पे जो था ना ये वॉर वाली सिचुएशन थी। ठीक है, ये नीचे को बन गया। ठीक है, नहीं तो यहीं तक ही जाता है क्योंकि यहाँ से गैप डाउन खुली ना एकदम बाइंग आ गई। और बाकी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको एक पारस डिफेंस में दिखाता हूँ। ये देखो पारस डिफेंस का शेयर, ये लास्ट ईयर बना था, तो लास्ट ईयर मैं इसको पैटर्न इस शेयर को फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में भी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बना रखा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, और यहाँ से इसने क्या दिया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ये डिपेंड करता है, अगर आप ये पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, ये बना, ये पैनिक जोन आया, फिर ये यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो इसके साथ ही। एसएल क्या बैठेगा, एसएल ये बैठेगा। ठीक है, अगर स्टॉक्स है तो यहाँ पे हम दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न। अब इसी निफ्टी के चार्ट में मैं आपको एम पैटर्न भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो एम पैटर्न, दिख रहा है एम पैटर्न बनता हुआ, गया ऊपर, नीचे आया, गया और आया नीचे। डबल टॉप या एम पैटर्न कहाँ बन रहा है, टॉप पे बन रहा है। इसकी कंडीशंस क्या है, या तो कई बार ये डायरेक्ट ऐसे ही बन जाता है, या कई बार इतना गैप रहता है, या कई बार हल्का सा फेक आउट दे देता है, यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, ये क्या है, डबल टॉप पैटर्न। क्या टच होते हैं इसमें, 2 टच होते हैं। अगर ये यहाँ पे 3 टच हो जाए तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब इसी का डब्लू पैटर्न सेम इसी चार्ट में दिखेगा आपको। इसको आर्ली कैंडल पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, ये आया ऊपर से गिरता हुआ, ये 1 टच 2 टच। ठीक है, ये क्या बन गया अपना डब्लू पैटर्न। ठीक है, अब कई बार डब्लू पैटर्न प्रॉपर 2 टच होता है, कई बार ऐसे होता है। ठीक है, कई बार हल्का सा एक ब्रेक डाउन दे देता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसी में ना कई बार ये अगर दोबारा यहाँ पे टच होता है तो ये क्या बन जाता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हमेशा हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सारी चीज़ें अगर ना भी याद रख पाओ आप, ये चीज़ें ध्यान रखो। टॉप पे जो हमें पैटर्न मिल रहा है, तो एक तो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद एम पैटर्न मिल रहा है, फर्स्ट सेकेंड। एम पैटर्न मतलब डबल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न मिल रहा है, ऐसा बन जाए ट्रिपल टॉप। ठीक है, इसके बाद हाँ स्मॉल एन देखा है आपने, स्मॉल एन पैटर्न ये भी दिख जाता है। ये सारे पैटर्न हमें कहाँ दिखते हैं, टॉप पे। और ये सारे पैटर्न में क्या होता है, सारे पैटर्न है बियरिश पैटर्न। ठीक है, जब मार्केट बियरिश हो जाती है तो ये पैटर्न हमें, अब वो बियरिश इंट्राडे में हो या लॉन्गर टाइम फ्रेम में हो। ठीक है, ये सारे पैटर्न हमें दिखेंगे। बॉटम के लिए देख लेते हैं, जब मार्केट बॉटम में, बॉटम पे है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, उसके बाद डब्लू पैटर्न, कैपिटल एन पैटर्न, ये वाला पैटर्न, राइट का निशान, ये सारे हमें कहाँ दिखते हैं, बॉटम पे दिखते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने क्या बना लिया, बॉटम बना लिया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश हो गई है। अब ये नहीं कि आपको ना कि वन साइडेड पूरा मोमेंटम मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में तो दोनों साइड की पोजीशंस मिलती है, बाई साइड भी मिलती है, सेल साइड भी मिलती है। वो डिपेंड करता है आपका नेचर क्या है, आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, या इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, या स्विंग ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, पर ये जो ये वाले सारे पैटर्न है टॉप और बॉटम वाले जो भी बताएं, ये निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट को कैप्चर करने के काम आते हैं। ठीक है, कितने, 1000 से 1500 पॉइंट। और 1000 से 1500 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी में। निफ्टी का लॉट साइज है 75 का, एक लॉट में 75, तो इंटू 1000 पॉइंट। ठीक है, ये इतना कैप्चर करने के काम आते हैं। अब देखते हैं ब्रेकआउट्स।
ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, आया यहाँ पे, ये आया यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये क्या है, ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे ना आपको दो चीज़ें देखनी है, एक ये फ्लैट और एक ये अगर ये नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ से ना इसने चार्ट ना आया, नीचे आया, देखो इस पूरे मोमेंटम का इस चार्ट ने हल्का सा करेक्शन दिया, ठीक है, फिर गया ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पे ना अब ये जैसे नीचे रेड कैंडल बनी है, पर ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो जो बीएस वालों की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से पूरी बुल वालों की स्ट्रेंथ आ रही है। तो मतलब जो यहाँ पे क्या है, जो बियर वाले भी है वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो अपनी पोजिशंस को बुलिस में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, अपसाइड कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर वो शॉर्ट करके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर जा रही है यहाँ से मार्केट। इसमें हमें एंट्री कहाँ लेनी है, यहाँ पे एंट्री ले लो, और जो अपना टारगेट ऊपर का जितनी ये ले गए इतना हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। फिर ये आपको डिपेंड है आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपका रिस्क रिवार्ड कितना है। कई बार ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई, एक यहाँ से ये, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में देख भी रहोगे आप, एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अब जैसे कभी कोई ऐसा चार्ट पैटर्न दिखे, ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आया रेजिस्टेंस, और यहाँ से इसने करेक्शन दे दी, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे इस मूव को नहीं पकड़ पाए बाई चांस, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ से ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आ पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैनल बनाया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से जैसे इसके ऊपर निकलता है ब्रेकआउट देता है, ठीक है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला चार्ट पैटर्न भी बहुत बढ़िया है, जैसे ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, ठीक है, गई नीचे, नई ट्रेड का कन्विक्शन बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, पर ये जैसे ही इसने पुल बैक दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे, तो हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस लेवल के पास, ठीक है। ये सारे पैटर्न चार्ट पैटर्न दिखते हैं मार्केट में, पर ये आपको एक बार बेसिक नॉलेज हो तो आप फिर इसको प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। मार्केट में एट द एंड प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कौन कितना अच्छा प्रिडिक्शन कर पा रहा है, फिर उसके साथ अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहा है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, अगर वो इस ट्रेड को उसने ले भी लिया है, क्या वो इस ट्रेड में पूरा कैप्चर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, यही एक आपको चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें समझ आएगी, ठीक है, टाइम लगेगा। अब आते हैं डबल टॉप पढ़ लिया हमने, ये रहे दो टॉप, ठीक है, या तो आपको इतने सक्षम हो आप इस सेकंड टॉप के पास यहाँ पे ट्रेड ले सको और यहाँ पे शॉर्ट मार सको, ठीक है, नहीं तो ये इस पुल बैक पे शॉर्ट मार सको, ठीक है, या तो यहाँ पे शॉर्ट मार सको, ठीक है, नहीं तो ये यहाँ से जैसे नीचे गिरेगा तो यहाँ से शॉर्ट मार सको। इसकी दो कंडीशंस है कहाँ कहाँ शॉर्ट मारना है हमें। डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे लो ट्रेड को सेकंड, उसमें सेकंड कन्फर्मेशन में, ठीक है, अब इसके नीचे नहीं जा रहा है, सेकंड कन्फर्मेशन में ट्रेड लो, फिर इसके बाद मार्केट में आराम से जितने ये लैग है इतनी ही लैग के लिए यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। ट्रिपल टॉप भी हो गया है, ये देख लो, जिनको सेव करना हो सेव कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल टॉप, रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है, ट्राइंगल सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एक ही पैटर्न के ना दो पहलू है, अगर ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है, कंटिन्यू कर गया पैटर्न, नीचे की तरफ गिर गया, अगेंस्ट चले गया पैटर्न, ठीक है। इसके बाद हेड एंड शोल्डर देख लेते हैं, हेड एंड शोल्डर भी देख लिया हमने, ये नेक लाइन, ये नेक लाइन, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ठीक है, ये हेड, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सारे जो भी पैटर्न है ये आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले ट्रेंड, तब आ गया ट्रेंड के अंदर मैक्रो, माइक्रो, ग्लोबल, कॉर्पोरेट एक्शन जो भी चल रहा है, फिर इसके बाद चार्ट पैटर्न, फिर कैंडल स्टिक, ठीक है, और माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो